हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी कारणों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के क्या क्या परिणाम निकले। उससे पहले आप एक दो महत्वपूर्ण घटनाएं जो है वो देखिए। पर्ल हार्बर, जैसे हमने पहले प्रथम विश्व युद्ध में पढ़ा था कि प्रारंभ में अमेरिका विश्व युद्ध में शामिल नहीं हुआ, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में जब जर्मनी ने लुसिटानिया नामक एक यात्री जहाज को डुबो दिया जिसमें कई अमेरिकी नागरिक मारे गए, तो अमेरिका विश्व युद्ध में शामिल हुआ और युद्ध का परिदृश्य बदल गया। वैसी पुनरावृत्ति की घटना द्वितीय विश्व युद्ध में हुई, क्योंकि विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ, लेकिन अमेरिका उसमें शामिल नहीं हुआ। लेकिन 7 दिसंबर 1941 को क्या घटना घटी? पर्ल हार्बर, ये एक अमेरिकी नौसैनिक अड्डा था जिस पर जापान ने 7 दिसंबर 1941 को आक्रमण कर न केवल इसके जहाजी बेड़े नष्ट कर दिए बल्कि इसके कई सैनिक भी मारे गए। तो पर्ल हार्बर में प्रमुख घटना थी जिसके कारण अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ और मित्र राष्ट्रों को विजय दिलाने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परमाणु आक्रमण, प्रथम विश्व युद्ध भी विनाशकारी था लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध उससे विनाशकारी साबित हुआ क्योंकि विश्व में प्रथम बार परमाणु हथियारों का उपयोग किया गया। किस पर किया? अमेरिका ने जापान पर, क्योंकि जापानी जो था वह अंतिम समय, वो कह सकते हैं अंतिम घड़ी तक, अंतिम क्षण तक लोहा ले रहा था मित्र राष्ट्रों से, क्योंकि मई 1945 में जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया तो यूरोप में एक तरह से युद्ध बंद हो चुका था, लेकिन जापान अभी भी युद्ध में भाग ले रहा था। तो जापान को पराजित करने के लिए अमेरिका ने उसके दो जो प्रमुख शहर थे हिरोशिमा नागासाकी, इन पर हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को, नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम से हमला कर दिया, जिसका विनाश, ये जो दो बड़े बड़े केंद्र थे जापान के, या दो बड़े नगर हैं, आज भी देख रहे हैं तो आज भी परमाणु विकिरण का असर वहां दिखाई दे रहा है। अब क्या क्या थे इसके परिणाम, क्या निकले? लंबा चला, 6 वर्षों तक लगभग ये युद्ध चला और इतना विनाशकारी युद्ध था कि प्रथम विश्व युद्ध अब और द्वितीय विश्व युद्ध में परिस्थिति काफी तकनीकी मामलों में, हथियारों के मामले में बदल चुकी थी। तो पहला है जनधन की अपार शक्ति, यानी प्रथम विश्व युद्ध से भी अधिक जनधन की इसमें अपार शक्ति हुई, यानी सभी देशों ने काफी धन खर्च किया और काफी संख्या में लोग मारे गए और सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए, जिसमें बड़े देशों को तो नुकसान हुआ ही, जो जैसे पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया जो छोटे देश थे उनकी अर्थव्यवस्था तो बिल्कुल ही ध्वस्त हो गई। वैश्विक शक्ति का केंद्र परिवर्तन, यानी प्रारंभ से ही जो वैश्विक इतिहास से हम अध्ययन करेंगे तो विश्व में शक्ति संतुलन, यानी सबसे प्रमुख जो शक्तियां थी वो यूरोपीय शक्तियां जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में इन लोगों का वह स्थान नहीं रहा वैश्विक जगत में जो पहले था। अब विश्व में दो नवीन शक्तियां उभरी, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, यानी वैश्विक शक्ति का केंद्र यूरोप से हटकर कहां गया? इन दोनों, यानी ये दो महाशक्ति रहे यूएसए और सोवियत संघ, अब दो महाशक्ति के रूप में उभरे। साम्राज्यवाद के अंत की प्रक्रिया, एक ये कह सकते हैं सकारात्मक परिणाम ये क्या निकला कि इस विश्व युद्ध ने जो ब्रिटेन, फ्रांस जैसी जो शक्तियां थी, यानी यूरोपीय शक्तियां जिन्होंने साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया, इन्हें अपने विभिन्न औपनिवेशिक स्थापित किए थे, अब द्वितीय विश्व युद्ध में इनकी शक्ति कुछ में कमी आई। दूसरी बात, जो औपनिवेशिक देश थे इनमें भी राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय जन जागरण की भावना उत्पन्न हुई। इसका परिणाम निकला जैसे भारत, बर्मा, श्रीलंका, धीरे धीरे सभी देश जो है जो प्रवेश थे किसी न किसी के, ये अब आजाद होने लगे, यानी हम साम्राज्यवाद को एक तरह से ये कह सकते हैं इसने आघात पहुंचाया द्वितीय विश्व युद्ध ने और साम्राज्यवाद की अंत की प्रक्रिया शुरू हो गई। शीत युद्ध का प्रारंभ, शीत युद्ध क्या था? काफी इंपॉर्टेंट है। हमने इसमें पढ़ा कि शक्ति संतुलन किसके पास हो गया? इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। अभी दो महाशक्तियां बच गई, तो दो महाशक्तियां बच गई तो क्या हुआ? अब इन लोगों, इन दोनों में भी सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के लिए आपसी प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई और उसी की परिणति या परिणाम क्या था? शीत युद्ध। शीत युद्ध मींस क्या है कि इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच होने वाला वैचारिक युद्ध, यानी ये युद्ध किसी हथियारों से नहीं लड़ा गया, वैचारिक युद्ध था, यानी इन दोनों ने एक दूसरे के पर विभिन्न समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से या भाषणों के द्वारा एक दूसरे की विभिन्न मंचों से कटु आलोचना करनी शुरू कर दी, यानी इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ में जो सर्वोच्च वैश्विक शक्ति बनने के लिए जो प्रतिस्पर्धा हुई, जो वैचारिक युद्ध प्रारंभ हुआ, उसे शीत युद्ध कहा जाता है। गुट निरपेक्ष काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भारत का भी योगदान रहा।
गुटनिरपेक्ष क्या था, यहाँ पढ़ चुके, शीत युद्ध का प्रारंभ हो चुका था, यानी सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका दो शक्तियां थी। सभी देश किसी न किसी इन दोनों में से किसी गुट में शामिल हो रहे थे, लेकिन कई देश ऐसे भी थे जो इन दोनों गुटों से अलग रहते हुए अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना चाहते थे। तो उन देशों ने, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर थे और मार्स यूगोस्लोवाकिया के मार्शल टीटो, यानी नेहरू, नासिर, टीटो, इन तीनों जो राजनेता थे, इनका प्रमुख योगदान था गुटनिरपेक्ष आंदोलन को खड़ा करने में। यानी किन देशों का गुट था गुटनिरपेक्ष आंदोलन, या गुटनिरपेक्ष उन देशों का संगठन था जो ना तो सोवियत संघ के गुट में शामिल होना चाहते थे, ना यूएसए के, बल्कि अपने स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना चाहते थे। एक महत्वपूर्ण परिणाम क्या निकला, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। हमने देखा प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी वर्साई की संधि द्वारा वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए या सौहार्द के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, लेकिन राष्ट्र संघ अपने इस उद्देश्य में असफल रहा। तभी तो द्वितीय विश्व युद्ध जैसी घटना पुनः हुई। अब वैसा ही प्रयास जैसा प्रथम विश्व युद्ध में किया, वैसा ही द्वितीय विश्व युद्ध के जो विनाशकारी, यानी मानव जाति ने या मानव जगत पर जो विनाशकारी प्रभाव पड़ा, उससे सचेत होते हुए सभी देशों ने क्या निश्चय किया कि अब विश्व में ऐसा कोई राष्ट्र संघ से भी शक्तिशाली संगठन होना चाहिए जो विविध देशों के आपसी विवादों को आपसी बातचीत के माध्यम से हल करे, यानी शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और सौहार्द की भावना स्थापित करने के लिए राष्ट्र संघ जैसे महत्वपूर्ण संगठन की स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945। तो आज भी 24 अक्टूबर को क्या यूएनओ दिवस मनाया जाता है। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख परिणाम थे, जिसने किसी न किसी तरह जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित